गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे सारे स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट फर्स्ट, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। और उसके हमने डिलीवर कर लिए कितने 6 लेक्चर, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए 7वां लेक्चर इसी कड़ी में। तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और समझ में अगर आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे एफर्ट्स को आप और लोगों तक भी पहुंचाया होगा। सभी ने अपने ग्रुप्स में अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर किया होगा। तो बच्चों, ऑफिशियली हम इस चैप्टर को खत्म नहीं कर सकते कि 2-3 चीजें हमें इस चैप्टर में बची हुई है जो सिलेबस में हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन वो मैंने इसलिए रख ली क्योंकि वो चीजें हमें नेक्स्ट के जब चैप्टर्स आएंगे हमारे कुछ एक जो चैप्टर है उनसे मैच करनी है। अब मैं उसको इस यूनिट में पढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि आपको आधी अधूरी बताना पड़ेगा, क्योंकि उस पूरे कॉन्सेप्ट का बेस होता है। तो जो चीजें हमारी बच गई, कुछ एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन बची है, छोटी छोटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन को हम एसिड बेस पढ़ेंगे तब आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन भी जब पढ़ लेंगे। प्रेसिपिटेट के बारे में मैंने बता ही दिया था कि जो अनडिजोल्व होता है, वो जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कह देते हैं। तो ये बचा है। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली है क्वेश्चन और आंसर। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट यूनिट के हैं 10th क्लास सीबीएसई के, उनको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। व्हाई शुड, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम ribbon be cleaned before burning in air। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। एनसीईआरटी के सारे समझा मैं दूंगा, आंसर्स आप लिख लेना, साथ साथ में बोल लूंगा वो लिख लेना, थोड़ा बहुत बोर्ड पे भी लिखवा देंगे। कोई सारे क्वेश्चन आंसर में बोर्ड पे नहीं लिखवा सकता, क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगे। पहला क्वेश्चन है, बता रहा हूँ पैटर्न कैसे है। आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर में लिखवा दूंगा जो शॉर्ट हो गए, अदरवाइज मैं मुंह से बोल के आपको बताऊंगा, आप पॉज करके धीरे धीरे रुक रुक के वहां से आप सुन के अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? वो कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को आप इस तरह से समझ सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन या कि मैग्नीशियम जो हमारा है उसका कोई टुकड़ा ले लिया हमने, पार्ट ऑफ मैग्नीशियम। देखो हमने पढ़ा था ये फर्स्ट ग्रुप था, हेलिना गिरब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ये बेटा हो गया था और इसने मांगी थी कार स्कूटर, और ये हो गया था मैग्नीशियम। इसको हमने बोला था एल्कली मेटल्स, ये थे हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका हमने बताया था कि ये क्या है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन आता है लास्ट में 1, हाइड्रोजन 1 लास्ट में, और सोडियम 1 लास्ट में, 1 1। इसमें आते हैं 2, सेकेंड ग्रुप 2। तो इस तरह से हमने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप में लास्ट में आ रहा है 1, मतलब फर्स्ट ग्रुप लास्ट में आ रहा है 2, तो मतलब सेकंड ग्रुप लास्ट में 3 आ रहा है, मतलब 2 से ज्यादा, तो 10 जोड़ दो उसमें, ऐसे बताया था ना। अब जो ये फर्स्ट 1 2 3 ये क्या है, इनको हम वैलेंसी बोल सकते हैं इनकी। जब हम 5th यूनिट पढ़ेंगे अपनी पीरियोडिसिटी, तो वहां पे पढ़ेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और कोवैलेंसी, ये टर्म्स पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझो कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी 1 है, सेकंड ग्रुप है उसकी वैलेंसी है 2। तो मैग्नीशियम रिबन का क्या है, देखो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारे। सोडियम को अगर आप पानी में डाल दोगे या थोड़ा सा पानी उस पर डाल दोगे तो वहां पे ब्लास्ट होगा, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सोडियम बहुत तेजी से बर्न करेगा। देखो पानी को हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सोडियम के केस में पानी के साथ वो इतनी तेज रिएक्ट करता है कि वहां पे आग भी लग सकती है। वो हो गया ना उल्टा, क्योंकि वो रिएक्टिव है, वो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। ऐसे ही मैग्नीशियम का होता है कि मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव है, भाई सेकंड ग्रुप का है, सोडियम जितना नहीं लेकिन रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम जब हमारा मेटल बाहर रहेगा एयर के कांटेक्ट में, तो वो क्या बनाएगा, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और एयर के साथ जब ये रिएक्ट कर जाएगा Mg + O2 कर लेगा, तो ये MgO बना लेगा। अब देखो, एक तो डायरेक्ट मैग्नीशियम को आप बर्न करो, एक MgO को। ऑक्साइड का मतलब क्या बताया था मैंने, कोरोजन और रेंसिडिटी वगैरह पढ़ाया, कि एक लेयर आ जाना ऊपर। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के बाहर ले आएंगे एयर में,
तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा अपने आप बिना कुछ किए। बाहर ले आओ, उसके ऊपर जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर बना लेगी MgO की, और फर्दर वो ऑक्साइड करती रहेगी। तो इसलिए वो कंप्लीट, अब यहाँ पे इसको जलाएंगे हम, मान लो साफ नहीं किया, हम ये ले आए, इसको बर्न करेंगे तो क्या बर्न होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्साइड की लेयर भी, मतलब जो बाहर का है वो भी बर्न होगा, जबकि हमें तो क्या करना है? मैग्नीशियम बर्न करना है। तो इसलिए उस लेयर को हम कपड़े से या साफ करके, क्लीन करके, कैसे भी उसको साफ करके फिर बर्न करते हैं। इसका अगर आंसर एग्जैक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो मैग्नीशियम रबड़ शुड बी क्लीन्ड, रिबन या रबड़ कुछ भी कहो, शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टेबल होती है, तो ये बर्न, उतनी बर्निंग नहीं देगी जितना प्योर मैग्नीशियम बर्न कर जाएगा। लिख लोगे? चलो, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग के ऊपर हमने बैलेंसिंग के किया है, तो बैलेंसिंग का जो टेक्निक है मैंने आपको बताई थी क्या करना है, फर्स्ट उससे शुरू करके और लास्ट तक खत्म करना है। क्या है भाई? ये है पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो अब कुछ एक चीजें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके साथ साथ सीखेंगे। इस तरह से अगर किसी रिएक्शन को लिखा जाता है, ये क्या है? रिएक्टेंट साइड, ये क्या है? प्रोडक्ट साइड, और ये एरो है कि भाई ये जाके और इसने ये बना लिया, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिले, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब देखो इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को अगर ऐसे लिखेंगे तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर किसी भी रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन से उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, जैसे हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं भाई? हाइड्रोजन H2, क्लोराइड को Cl2, और क्या बनाते हैं? ये HCl। अब देखो ये क्या हो गई? ये थी वर्ड इक्वेशन, इसको लिखो वर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या है? नाम है सीधा, लॉन्ग नेम, लॉन्ग फॉर्म, ये होगी वर्ड इक्वेशन। इसको हमने दिया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो इनके एलिमेंट्स के सिंबल है, ये H2, ये Cl2, हाइड्रोजन के लिए H2, Cl2, क्लोराइड के लिए, क्लोरीन के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड होता है ये। ये क्या हो गई हमारी? स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन हो जाएगी। अब स्केलेटन इक्वेशन के बाद जो थर्ड आती है वो आती है बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें कौन सी चाहिए? बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो हमने वीडियो में किया था, वहां आप एक बार देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे फेल हो जाता है अगर हम उसको बैलेंस नहीं करते। करो बैलेंस, कितने हाइड्रोजन? 2, कितने क्लोरीन? 2, कितना हाइड्रोजन? 1, कितने क्लोरीन? 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिखो H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl, हो जाएगा। गैस लिख दो सभी में, HCl लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, गैस भी यहाँ गैस लिखो आप। H2Cl2 करके इनको बैलेंस करो, देखो 2H 2H 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन और स्टेट्स लिख दो, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, बेरियम क्लोराइड। अब फिर से देखो, बेरियम क्लोराइड करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब आपको वर्ड इक्वेशन आनी चाहिए लिखनी, इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन आपको जितने समझ में आ रहे हैं करते रहो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो जितने समझ में आ रहे उतने समझते रहो, नहीं आ रहे छोड़ दो, मुझसे पूछ लो। जैसे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, वर्ड इक्वेशन हमारे पास, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये क्या दे रहा है? रिएक्शन करके देगा ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन दे रहा है। ये कैसी है? वर्ड इक्वेशन। बेरियम का सिंबल बताओ भाई। बेरियम का सिंबल होता है Ba, क्लोरीन का क्या सिंबल होता है? Cl, एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं सल्फेट। ये क्या है? Ba, ये SO4 2 नेगेटिव, ये Al और ये Cl। अब देखो इनका नाम बनाना में अभी लिखा हमने सिंबल्स। अब बोल रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम किस ग्रुप का भाई? बेरियम है सेकंड ग्रुप का,
बे मांगे क्या था, बे मांगे सर 12, बे बे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बी है सेकंड ग्रुप। क्लोरीन किसका है, फिर कल बाहर आई अंटी एस्टेटिन। क्लोरीन हो गया, किस ग्रुप का बताओ, फ्लोरीन कौन से का है, 9 2 7 17th ग्रुप का, क्लोरीन 17th ग्रुप का। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कैसे लिखोगे, 2 8 7, लास्ट सेल में जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोज में देख लेना 7। इसको सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरियम देखो किस ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, सीधी सी बात है, लास्ट में 2 आएंगे, आगे 2 8 8 18 आ जाएगा, लास्ट में आएगा 2। 17th ग्रुप का है तो लास्ट में आएगा 7। इसको अगर नहीं पता तो भी छोड़ दो, ग्रुप जोन सा उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं कि किसी तरह लास्ट वाली सेल फुल हो जाए, इसको 1 चाहिए फुल करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा। अब इसके पास कितने बच गए, एक और बच गया, ये फुल हो गया। अब ये बोला एक किसको दूं, ये बोला एक क्लोरीन हो रहा जब इधर एक क्लोरीन साथ वाला हो रहेगा, ये एक इसको दे देगा, मतलब होगा क्या, बेरियम तो अकेला, क्लोरीन 2 हो जाएंगे। इस तरह से इसके भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे वो दे दिए इसने, इसके पास एक कम था लेकिन इसको 2 देने थे तो इसने एक और बुला लिया कि एक भाई और आ जाओ मेरा, एक एक ले लेंगे दोनों। तो ये क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2। आ जाओ एल्यूमिनियम सल्फेट को, एल्यूमिनियम 2 8 3 3, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए, 3 देने हैं, इसके पास 2 है नेगेटिव के, तो मतलब चार्ज हमें वो करना है ना, क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना होता है। एल्यूमिनियम कह रहा है कि 3 प्लस बना लूंगा मैं, 3 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता हूं और प्लस बना लूंगा। वो कह रहा है यार मेरे पास तो 2 नेगेटिव है, क्या करें बताओ। तो इनको चार्ज को इस तरह का कहीं आ जाए ना कि ये 3 दे सकता है और इस पे 2 नेगेटिव, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के नीचे, ऐसा कहीं भी सिचुएशन आ जाए कि इसका पता हो कि ये 3 तक दे सकता है और इसके पास 2 नेगेटिव है, ये 3 पॉजिटिव बना सकता है, ये 2 नेगेटिव ले पहले से ही है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा बन जाएगा Al के नीचे आ जाएगा 2 और SO4 के नीचे आ जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। इनको जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चार्ज बैलेंसिंग के लिए जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस के, मैं इनको आपको रिएक्शन में भी पढ़ा सकता था, लेकिन कुछ एक तरीके ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चंस प्रॉब्लम में अप्लाई करके आप जब इंप्लीमेंट करते हो, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हो, तब अच्छे से समझ में आते हैं। इसलिए ये मेथड मैंने आपको रिजर्व रखा कि इनको मैं आपको क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। आप यकीन करिए 2-3 वीडियो में आप मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करिए, आपको ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको ये नहीं सोचना कि हमने पढ़ाया नहीं, क्या बता रहे सर। एल्यूमिनियम का बताया मैंने 13th ग्रुप का है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 3 देना चाहेगा, कोई अपने पास से नेगेटिव चार्ज देगा, कैसा चार्ज बनाएगा, नेगेटिव गया, मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या बना Al3 पॉजिटिव। सल्फेट मैंने वैसे आपको बताया SO4 2 नेगेटिव होता है। ऐसे जब केस हो तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कंपाउंड का नाम आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। कैसे बनाओगे, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके पास प्लस के कितने चार्ज, 3 गुणा में 2 6, इसके पास -2 के कितने चार्ज, -2 गुणा में 3 -6, इस तरह से ये बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड बन गया। अब देखो बेरियम क्लोराइड, इसको लिखो किसमें, सिंबॉलिक में, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। देखो पूरा SO4 का होल थ्राइस ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, Al2 अकेला है, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba क्या बनेगा, SO4, BaSO4 ही बनेगा ना, क्योंकि देखो Ba के पास 2 पॉजिटिव, इसके पास 2 नेगेटिव, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे कितने पॉजिटिव, 3, तो Al तो अकेला आ जाएगा, क्लोरीन इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन देना है, AlCl3। इन दोनों को आप अपने घर बैठ के दिमाग लगा के बनाने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने फर्स्ट वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसको बैक करके फिर से देखो, इनको बना के देखो, ये बनेगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और ये बनेगा Al2SO4 का अल्ट्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये BaSO4 और ये AlCl3। नाम हो गए ये सारे इनके, फर्स्ट जो नेम है उसके बाद क्लोराइड ऑक्साइड वो सब जुड़ते चले जाते हैं। अब ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन थी, ये वर्ड इक्वेशन से हमने बना ली स्केलेटन, और अब इसको हमने करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस कैसे करोगे, Ba यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गए, भाई गड़बड़ हो गई, करो क्लोरीन को बैलेंस। कैसे करोगे क्लोरीन को बैलेंस, तो कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है ना,
तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 हो गया, 2 3 6, यहाँ 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन हो गया बैलेंस हमारा, 3 दूनी 6, 2 3 6, क्लोरीन हो गया फाइनली हमारा बैलेंस। अब देखो एल्यूमिनियम, यहाँ 2 है, ये 2 एल्यूमिनियम है, अपने आप बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए, यहाँ 3 बी ए, यहाँ बी ए 1 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बी ए। अब आ जाओ SO4 पे, SO4 कितने हैं, 3 है, यहाँ 3 से करोगे SO4 भी 3। इस तरह से ये हमारी ये बन गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। शुरू करो आप, पहले किसी से कहीं से भी उठा लो, उसको कंप्लीट गुणा करके बैलेंस करते चले जाओ, लास्ट में अपने आप बच गया, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड ही होती है। आपको एक रास्ता पकड़ना है, आपने रास्ता पकड़ लिया, सही सही से मल्टीप्लाई शुरू कर दिया तो लास्ट में तो अपने आप पैडी पता ही चल जाएगा, ये पैडी इधर जा रही है। तो आप 1 2 को कर लो, बाकी का अपने आप पता चल जाएगा कि ये आएगा आंसर। कर लोगे? चलो देखते हैं कितना टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे करेंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ, अपने आप उसमें एनसीईआरटी की बुक में देखना, solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। अब देखो फिर से आया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये हुआ सोडियम और साथ में क्या है क्लोराइड, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का सिंबल क्लोरीन Cl। अब देखो सोडियम किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का, लिखोगे कैसे सोडियम को 281, क्लोरीन किसका है 17 का 287, इसको एक चाहिए, इसको एक देना है, ये इधर दे देगा, तो एक Na और एक Cl मिलके क्या बनाएंगे NaCl, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ये बनाया था अभी हमने, तो बेरियम क्लोराइड का क्या होगा BaCl2। करो चलो भाई, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपका, आपको मजे मजे में रफ नोटबुक लेके बैठना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जितने हो पाए आप अच्छे से, अगर आपको लग रहा है हम सोल्व कर पाते हैं तो इनको फेयर नोटबुक में भी करना है। आप सभी को डाउट होता आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझना जरूरी है, लिखने का काम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा BaCl2 प्लस एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब देखो सोडियम सल्फेट, फिर से बताओ, अब तुम लोग बताओगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, सोडियम का क्या होता है Na, सल्फेट का SO4 पे 2 नेगेटिव, Na के ऊपर कितना होता है +1 होता है 281, इसको 1 देना होता है, इस पे माइनस के 2 है तो क्या आ जाएगा Na2 हो जाएगा ना, 2 प्लस के 2 माइनस के, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। कह रहे सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, मिलके क्या कह रहे हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। बताओ बेरियम पे कैसा चार्ज होता है Ba2 प्लस, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, बन गया BaSO4, कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं करना, ये सेकंड ग्रुप का है 2 प्लस, ये SO4 पे 2 माइनस होता ही है, मैंने आपको बताया है। इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, साथ में दे रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखोगे NaCl। देखो BaCl2 Na2SO4, BaSO4 NaCl हो गया ना, ये Na इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये Ba इसके साथ कर गया। किस टाइप की रिएक्शन हुई बताओ, हमने रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, करना है इसको सोल्व रिएक्शन के टाइप में भी, बैलेंस कर लोगे, एक Ba 2 Cl2, यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा पड़ेगा 2 NaCl, 2 क्लोरीन थे 2 क्लोरीन हो गए SO4, ठीक है सब बैलेंस है, हो जाएगा। चलो एक और देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर कहीं ऑक्साइड आए तो मतलब ऑक्साइड ऑक्सीजन जोड़ दो, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से O2 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, सोडियम के साथ NaOH, OH पे होता है भाई याद रखना, जैसे SO4 पे 2 नेगेटिव होता है हमेशा, ऐसे ही OH पे -1 होता है हमेशा, OH पे क्या होता है -1, तो OH पे -1 है तो Na पे +1 है, तो एक एक से काम चल जाएगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है HCl, NaOH और HCl जब मिलेंगे क्या होगा, देखो इस ये है बेस, एसिड बेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और ये होता है एसिड, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने नहीं पढ़ी मैंने छोड़ दिया आपके लिए।
तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, साथ में सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहे हैं। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी हमेशा वाटर रिलीज होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन will occur between an acid and a base, and whenever there occurs a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन there must release H2O। तो H2O निकाल दो, एक H ये गया, OH ये गया, H2 बन गया, बचेगा क्या, NaCl। तो लिखो कंप्लीट रिएक्शन, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। देखो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक Na, एक Na, एक Cl। तो ये बैलेंस भी ऐसी है और स्केलेटन भी ऐसी है। चलो बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चंस आप समझो क्या हो रहा है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, याद आपके बाद में हो जाएंगे। जो मैं ये बैलेंसिंग के तरीके बता रहा हूँ, मैं इसके नाम से फॉर्मूला बनाना, उन सबको आप समझो। तो 2 या 3 वीडियोज में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरह से शायद इस वीक में हमारी यूनिट फर्स्ट विद क्वेश्चंस आंसर्स खत्म हो जाएगी। फिर आपका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट ले लिया जाएगा और उसका टेस्ट का सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगा। तो चलो बच्चों जुड़े रहिए और देखते रहिए। हमारा चैनल इंसेप्शन एक आरंभ, अच्छा लग रहा हो तो इसका आप प्रमोशन कर सकते हैं, इसको आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने यार दोस्तों से, हमें अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। डाउट्स आप पूछ सकते हो, कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो।